बिल्ड करके दे, बिल्ड अ लेगेसी विच बेनिफिट्स योर मैनी जनरेशंस। ये दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम और आप एक बार काम करें, एक बार मेहनत करें कुछ टाइम के लिए, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन तक बेनिफिट दे सकता है और बहुत सारे लोगों को देता आ रहा है। आप सोचें क्या कोई और ऑप्शन हमारे पास में ऐसा है जहां पे हम मेहनत तो एक बार करेंगे, हम एक बार बहुत हार्ड वर्क भी हो सकता करेंगे, बट उसका बेनिफिट हमें जनरेशन टू जनरेशन आ सकता है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को एक ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स दिखाई देता था, वो था प्रॉपर्टी। अगर हम एक प्रॉपर्टी बाय कर लें तो वो जनरेशन तक फीड कर सकती है और जनरेशन तक बेनिफिट दे सकती है। बट दोस्तों प्रॉपर्टी बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा होने की जरूरत है। अगर हमें सिर्फ 50,000 रुपए का एक प्रॉपर्टी बेस खड़ा करना है तो उसके लिए शायद से 50, 60, 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है सिर्फ 50,000 रुपए की पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। अगर हम बात करें महीने के 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए अगर पैसिव इनकम जनरेट करनी हो तो सोच के देखिएगा क्या हमारे पास उतना कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट है कि हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके प्रॉपर्टी के द्वारा। तो शायद से बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। तो आज हम बात करेंगे कैसे इस बिजनेस के द्वारा लीगेसी तक आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। और अनलिमिटेड आजादी प्लान अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड आजादी दे सकता है, अनलिमिटेड फ्रीडम आपको ये प्लान दे सकता है। सबसे हम 10 एरियाज ऑफ इनकम की बात करेंगे। 20% हमें सेविंग मिलती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमें एमआरपी पे बाय नहीं करना पड़ता। जस्ट अ सेकेंड। यस, जितने जो भी कंज्यूमर हमारे बीच में जो भी प्रोडक्ट वन टाइम शॉपिंग कर चुका है एटलीस्ट उसको पता होगा कि हमें कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे बाय नहीं करना पड़ता। सारा प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बाय करते हैं जो कि अप टू 20% बेनिफिट देता है। उसके बाद 20% रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सपोज 100 रुपीज एमआरपी है, वो हम 80 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बाय करके उसको अगेन हम सेल आउट कर सकते हैं एमआरपी पे। तो रिटेल प्रॉफिट जो भी डिफरेंशियल इनकम है वो हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद 7% टू 16% अकूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, जहां से हम एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट डे से हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर हम एपीवी बोनस पे फोकस करते तो। उसके बाद 4% डायरेक्टर बोनस पूल है जो 16% लेवल से स्टार्ट होता है। और 16% लेवल हमें दोस्तों कोई एक महीने 2 महीने में नहीं, अक्यूमुलेट करके 4,000 एक पॉइंट जब कर देते हैं तो 16% लेवल अचीव होता है। बट उसके बाद डायरेक्टर बोनस को अचीव करने के लिए 1250 के भी हर महीने हमें करने होते हैं। एक टारगेट दिया जाता है हर लीडरशिप टाइटल पे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि ये जो प्लान है समीर मोदी जो आजादी जो प्लान है वो एक लीडरशिप बेस्ड प्लान है। अगर आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करते रहेंगे, आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्लान आपको अर्निंग देता रहेगा दोस्तों। उसके बाद 14% टीम बिल्डर बोनस है, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है, और इस तरह से करके हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ इनकम है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट जो हमारा आजादी का जो बीज है, जो फर्स्ट इनकम हमारी है वो है अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग होती है दोस्तों। क्योंकि एक नया पर्सन जब हमारे साथ में जुड़ता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैं बिजनेस कभी किया नहीं, मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पे भी डाउट होता है, पता नहीं पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये इनकम जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको एक पॉजिटिव सेंस फील होती है। उसको दोस्तों एक जब पहला पे आउट उसका 100, 200, 500 रुपये आता है तो उससे एक कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है, जिस कॉन्फिडेंस को लेके वो आगे बढ़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 7 to 16% अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये कैसे मिलता है, इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों? ये बोनस को लेने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सेल्फ यूज करना है। अगर आप एक अच्छे सेल्फ यूजर हैं तो आपके घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप मोदी केयर में आए हैं, मोदी केयर के मालिक आप बन रहे हैं, मोदी केयर में खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक एक बिजनेसमैन की सोच आपको डेवलप
डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अपने आप। एक रिस्पॉन्सिबल आपको बिजनेसमैन यहाँ पे बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल मोदी केरियन बनना पड़ेगा, सेल्फ यूज करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट अपने आप से आपको करनी पड़ेगी कि आज के बाद मेरे घर में कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट मोदी केयर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो प्रोडक्ट मेरे को सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से लेना है। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज में नहीं है तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज में वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो आपको वही प्रोडक्ट यूज करना है, यानी 100% सेल्फ यूजर आपको बनना है। जब हम 100% सेल्फ यूजर बनते हैं तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना स्टार्ट होता है, हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उस जो यूज आपने किया, जो प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हुआ, जो प्रोडक्ट की नॉलेज आपने ली है, उसको अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको और लोगों तक शेयर करना है, उसको और लोगों तक उसके फायदे आपको बताने हैं, यानी लोगों को शेयरिंग करना स्टार्ट करना है, लोगों को प्रोडक्ट डेमो करना स्टार्ट करना है, लोगों को प्लान शो करना स्टार्ट करना है, क्या क्या बेनिफिट्स कंज्यूमर बनने के हैं वो स्टार्ट करना है। जब कुछ लोगों को शेयर करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाएंगे, तो कुछ उन्हीं में से कुछ लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को हम बिजनेस में स्पॉन्सर करेंगे, यानी कुछ लोग हमारे साथ में आएंगे, हमारे साथ में बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 स्टेप है जिससे आप एपीबी बोनस अर्न कर सकते हैं, यानी सेल्फ यूज, खुद से सेल्फ यूज करो, शेयर करो, और फिर उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को स्पॉन्सर, बिजनेस में स्पॉन्सर करना स्टार्ट आप लोगों को करना है। ये टेबल आप लोगों को पता होगा, हमेशा परिवर्तन में डिस्कस की जाती है कि कौन सा लेवल, कितने परसेंट लेवल कितने पीवी पे होता है। तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इस टेबल का आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। 1 से 300 पीवी की बात करें या बिजनेस वॉल्यूम में बात करें, 27 से लेके 8126 बिजनेस वॉल्यूम तक हम 7% लेवल पे हैं। जैसे ही 301 पीवी हमारे पास होता है तो हम 10% लेवल पे चले जाते हैं, 13% है, उसके बाद 15 और 16%। जब हमारे पास 4001 पीवी अकुमुलेट करके हो जाते हैं, हम चले जाते हैं डायरेक्टर लेवल पे, राइट। और उसके लिए हर लेवल के लिए देख दोस्तों, आजकल बहुत सारा प्रमोशन चल रहा है, 100 पीवी, 50 पीवी, 200 पीवी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे हैं। बट दोस्तों, मिनिमम पे आउट लेने के लिए 13 पीवी करना जरूरी है। जो पर्सन जैसे बिजनेस बिल्ड करना चाहे वैसे कर सकता है, बट जो कंपनी का स्ट्रेटेजी होता है, जो मोदी केयर एक स्ट्रेटेजी देती है, ऑफर देती है, उस ऑफर्स को देख के अपने बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान तरीका होता है, उस अपने बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया आपको देखना है, मिनिमम 13 पीवी की पर्सनल शॉपिंग करना जरूरी है। अगर आप 7% है और 10% जाना चाहते हैं तो आपके पास एक और प्रोग्राम है जिसको फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम बोलते हैं, जहां पे 301 पीवी की जगह 240 ग्रुप पीवी भी आप एक महीने में कर देते हैं तो भी आप 10% चले जाते हैं, राइट। राइट फाउंडेशन, कोई भी बिजनेस बिल्ड होता है जब उसकी एक राइट फाउंडेशन, एक उसकी अच्छी नींव डलती है दोस्तों। अगर मजबूत नींव डली होती है बोलते हैं, तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। तो आपको बिल्ड योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड करना स्टार्ट करना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे शेयर करेंगे आपका फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके नेबरहुड में, तो आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहेगा। उसके बाद बिल्ड योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, दोस्तों खुद के साथ साथ जो टीम आप बिल्ड कर रहे हैं उनको भी अवेयरनेस देनी है, उनको भी प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, ताकि वो लोग भी, और उनको भी 100% यूजर आपको बनाना है, ताकि आपका बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़े। एंड देन थर्ड स्टेप, बिल्ड द राइट फाउंडेशन विद राइट टीम स्ट्रक्चर। जो हम 4x4 स्ट्रक्चर प्रमोट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को आपको बिल्ड करना स्टार्ट करना है, राइट। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इस पे हम और डिटेल से हम बात करेंगे। कुछ लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, एक ही टीम, एक ही लेग में सारा टीम बिल्ड कर देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका जो लेवल है आपके डाउनलाइन का भी वही लेवल होगा एक समय पे जाके, तो आपको जो कमीशन है दोस्तों वो बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि आपने प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। यहाँ पे आपका बिजनेस वॉल्यूम तो ज्यादा हो रहा है बट प्लान के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर इस स्ट्रक्चर में टोटल देखेंगे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम तो 18,900 हो गया, आपका लेवल है 10%, और आपकी जो करंट डाउनलाइन है, जो इमीडिएट डाउनलाइन है दोस्तों ए, उनका भी लेवल है 10%। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपने 2700 बिजनेस वॉल्यूम का 10% ही यहाँ पे मिलेगा, यानी सिर्फ 270 रुपये मिलेगा, आपके डाउनलाइन का नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम लेवल यहाँ पे है। इस केस में, ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपने एक डाउनलाइन को स्पॉन्सर किया, वही डाउनलाइन काम कर रहा है, ज्यादातर ऐसे ही केस इसमें होता है। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें भी आप देखेंगे जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है
जो आपने टोटल बिजनेस टर्नओवर किया वो सेम है पिछले एग्जांपल की तरह, बट लास्ट एग्जांपल में 270 रुपए का पे आउट बना था, इस एग्जांपल में आपका 756 रुपए का पे आउट बना, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैलेंस वे में काम किया, आपने पैरेलल स्पॉन्सरिंग पे ज्यादा फोकस किया है, राइट। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, जैसे ही हम 16% जाते हैं दोस्तों, 16% जाते हैं एक अच्छी टीम के साथ में, एक अच्छी टीम के साथ में जाना जरूरी है, राइट, क्योंकि अच्छी टीम के साथ में जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर आपका सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, रिपर्चेज अच्छी आएगी, तो हर महीने आप एक बोनस, जो डायरेक्टर बोनस पूल जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होता है। इसमें जो भी अबो रैंक का डायरेक्टर से अबो सीनियर डायरेक्टर हुआ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ या टिल जीबीडी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ जो मोदी केयर का मंथली टर्नओवर होता है, बिजनेस वॉल्यूम का जो टर्नओवर होता है, उसका 4% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टर रैंक है उसमें डिवाइड किया जाता है, और ये एक सबसे बड़ा पूल माना जाता है आज डेट पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इनकम डायरेक्टर को आता है। अगर डायरेक्टर जैसे जैसे बिजनेस डेवलप करेगा अपना, जैसे बिजनेस टर्नओवर बढ़ाएगा, वैसे वैसे उसको यहाँ से बोनस मिलना स्टार्ट होता है। ये बोनस कैसे मिलता है दोस्तों? ये बोनस जो भी आपका, आप अगर डायरेक्टर क्वालिफाइड है, डायरेक्टर क्वालिफाइड के लिए क्या करना पड़ता है, जो बिलो डायरेक्टर थे अभी हमने बात की थी पीछे, 7% टू 15% आपको पर्सनल शॉपिंग 13 पीवी की करोगे तो चलेगा, पे आउट आएगा, बट डायरेक्टर जैसे ही बन जाते हैं तो पर्सनल शॉपिंग 26 पीवी की मिनिमम करनी होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये प्लान की। उसके बाद आपका जो टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है, टोटल ग्रुप पीवी होता है, वो 1250 आपको करना पड़ता है पूरी टीम को मिला के। उसके बाद जो भी बिजनेस वॉल्यूम हो उसका 6% पॉइंट निकालेंगे, और जो पॉइंट होगा उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टर बोनस। पॉइंट वैल्यू इस तरह से एक फॉर्मूले के थ्रू निकाली जाती है। टोटल कंपनी का 4% मोदी केयर का पीवी निकाल लेंगे, उसको डिवाइड, जितने भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे, आपके कुछ डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे, जितने भी मोदी केयर में जितने भी डायरेक्टर क्वालिफाइड होंगे, टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट डिवाइड कर देंगे तो वो पॉइंट वैल्यू हो जाती है, वो अप्रोक्स 1.25 रहती है, 1.26 उसके आसपास वो जाती है जैसे जैसे टर्नओवर होता है। जैसे जैसे कल को मोदी केयर का टर्नओवर बढ़ेगा, आज मोदी केयर 2000 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, महीने का 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे ये डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। यानी दोस्तों टोटल ओवरऑल जब मोदी केयर ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ के साथ में जितने भी उसके कंसल्टेंट हैं, जो भी लीडरशिप टाइटल्स हैं, वो सभी लोग ग्रो करते चले जाएंगे। एक फास्ट स्टार डायरेक्टर का भी ऑप्शन है। हर फील्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोकस होके काम करते हैं, जो फास्ट काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मोदी गिर लेके आया है कि आप नॉर्मल डायरेक्टर को 4001 पॉइंट करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने महीने में करे उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट कोई पर्सन एक ही महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई करना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसको 4001 की जगह 3200 पॉइंट करने पड़ते हैं। 3200 पॉइंट वो करता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 86,400 बिजनेस वॉल्यूम करता है, तो वो सिंगल मंथ के अंदर डायरेक्टर लेवल पे जा सकता है, और उसी महीने से उसको डायरेक्टर बोनस आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, विच ट्री विल लीव लॉन्गर, इन दोनों में से कौन सा ट्री सबसे ज्यादा जिसका एज होगा दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? लेफ्ट वाला ट्री की एज जो है वो ज्यादा होगी या राइट वाले ट्री की एज ज्यादा होगी? आपके अकॉर्डिंग कौन सा ट्री ज्यादा सशक्त होता होगा दोस्तों? मैं कुछ आंसर्स का वेट करता हूं, उसके बाद आगे की स्लाइड में हम जाएंगे। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट जो ट्री है उसका एज हमें पता है ज्यादा होगा, क्योंकि राइट वाला जो ट्री है दोस्तों, वो थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा तो हो सकता है उखड़ जाएगा, बट लेफ्ट वाला ट्री छाया भी अच्छी देगा। लेफ्ट वाला ट्री बहुत लंबी एज तक भी जाएगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों लेफ्ट वाला जो ट्री है ना, वो फैला है, ऊपर फैला भी है, और नीचे डाउन में भी डेप्थ भी उसकी बहुत ज्यादा, उसकी जड़ें भी पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। बोला जाता है जो बरगद का पेड़ होता है दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल देखा, उसकी उसकी जो जड़ें हैं 1-1 एकड़ दूर तक चली जाती है, इतनी फैल जाती है उसकी जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जितना फैला होगा ना जड़ें, जितना फैलेगा और जितना डेप्थ में जाएगा, उतना ज्यादा पेड़ हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेम हमारा समीर मोदी आजादी प्लान है, जितना आपका विड्थ और जितना डेप्थ होगा उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों में से आपको बताना दोस्तों, कौन सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको ज्यादा इंस्पायर करेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ओके, लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा इंस्पायर कर रहा है आपको, राइट वाला? दोनों दोनों बोल सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दोनों बहुत बड़ी बिल्डिंग है।
दोनों लोग डायरेक्टर हैं, बट कैसा डायरेक्टर होना जरूरी है? जिसका चेक अच्छा आए। ये एक डायरेक्टर है जिसने टाइटल अचीव कर लिया, सिर्फ टाइटल अचीव कर लिया। क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर ये दो ऐसे टाइटल हैं, जो पर्सन 2-3 लोगों को स्पॉन्सर कर दे, वो खुद काम नहीं भी करे ना, तभी भी वो इस रैंक पे कभी ना कभी पहुंच जाएगा, डायरेक्टर भी बन जाएगा। और उसकी टीम में एक भी पर्सन कल को डायरेक्टर बन गया तो वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे भी चला जाएगा। क्वालिफाइड नहीं होगा वो अलग बात है, बट ये 2 लेवल अचीव करने में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये। अगर खुद भी शॉपिंग करता रहेगा ना, एक दिन तो 4001 पॉइंट उसके हो ही जाने हैं, राइट। तो आपको सिर्फ टाइटल पे नहीं पहुंचना है, उस टाइटल पे पहुंच के एक चेक को भी अचीव करना दोस्तों, राइट। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग नहीं बनानी, बड़ी बिल्डिंग बहुत शानदार हो वैसी बिल्डिंग हमें बनानी है, जैसे राइट स्ट्रक्चर में दिया गया है, राइट। तो डायरेक्टर बोनस को क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया? 1250 पीवी करने पड़ते हैं। बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 33,750। और मोदी के पिछले कई महीनों से एक बिजनेस प्रमोशन लेके आई है जहां पे एक डायरेक्टर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है। देखो 33,750 तो करने ही होते हैं उसको, अगर वो 33,750 की जगह थोड़ा सा और ज्यादा कर देता 40,000, तो उसको 4,000 अलग से बोनस मोदी के दे रहा है, राइट। यानी उसकी टोटल इनकम 8 से 10-12 हजार रुपए तक हो जा रही है इस समय पे, अगर वो 40,000 क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे, कैसे ये 1250 पीवी कैसे होने चाहिए। आप हो, आपकी 4 टीमें A B C D, ये चारों टीम और आपका खुद का जो शॉपिंग होगा वो टोटल मिला के 1250 होना चाहिए। 4 से ज्यादा टीम भी हो सकती है, 4 से कम टीम भी हो सकती है, टोटल मिलाएंगे तो आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पूल, बिल्डिंग अ गुड टीम नाउ गेट्स इवन मोर रिवॉर्डिंग, राइट। इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों? इसका सिंपल सा बेनिफिट है कि आपको एक डायरेक्टर को, सिर्फ डायरेक्टर को मोदी केयर ने एक अलग से बोनस दिया है। उस पूल में आप जितना भी परफॉर्म करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अच्छा अर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। आपको अपना बोनस बढ़ाना है, आप जिस भी टाइटल पे हैं, आप डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी भी टाइटल पे हैं, आपको अपना बोनस बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पीजीबीवी पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी टीम में पीजीबीवी, जितना पीजीबीवी ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डायरेक्टर बोनस होगा। यानी अगर आप मिनिमम 33,750 करेंगे तो 33,750 के 6% पॉइंट निकलेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग बोनस मिलेगा। आप 40,000 करेंगे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और ज्यादा आएगा, 70,000 करेंगे और ज्यादा आएगा। यानी एक बिजनेस है दोस्तों, इस पे टाइटल अचीव करने से पैसा नहीं दोस्तों, टाइटल अचीव करने पे आप कितना परफॉर्मेंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा आता है, राइट। अब जब आपकी टीम में एक पर्सन डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है, राइट। देखो मोदी केयर ने सबसे पहले हमें टारगेट क्या दिया? मोदी केयर सबसे पहले आपको बोलती है कि आप एक परफॉर्मर बनो। आप मोदी केयर में काम करना स्टार्ट करो, 7% से स्टार्ट करो, आपको नहीं आता धीरे धीरे सीखो, 7 से 10 जाओ, 13 जाओ, 15 जाओ। अभी आपको टीम बिल्डिंग नहीं आती है तो धीरे धीरे टाइटल को अचीव करो। बट जब तक आप 16% जाओ, जब तक एटलीस्ट आपके पास 10-15 लोगों को लीड करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। जिस भी पर्सन के पास डायरेक्टर बनने के बाद 10 से 15 लोगों को वो लीड करना जानता है। लीड करने का मतलब क्या? लीड करने का मतलब है वो उनके प्लान देना जानता हो, परिवर्तन करना जानता हो, डेमोन्स्ट्रेशन करना उसको आता हो, और शुरुआत ट्रेनिंग, ये 3 चीजें उसको करनी आती हो, तो वो 10 से 15 लोगों को हैंडल करेगा तो वो खुद का डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देगा। अगर एक पर्सन डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता बट उसको डेमो करना नहीं आता, उसको नए पर्सन को प्लान समझाना नहीं आता मोदी केयर का, तो वो डायरेक्टर बन के भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगा। तो मोदी केयर ने पहले, सबसे पहले हमें क्या बोला? खुद एक लीडर बनो, राइट। खुद एक लीडरशिप अपने आप के अंदर डेवलप करो, और जब आप एक टाइटल पे चले जाओ तो उस टाइटल पे जाके रुकना नहीं है। आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो डायरेक्टर बन के ये नहीं सोचो बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे पास होगी, अभी आपको आगे बढ़ना है। जिस जो टाइटल डायरेक्टर है, मैं जो भी पर्सन डायरेक्टर बनता है उसको एक लाइन जरूर बोलता हूँ कि नाउ इट्स टाइम टू मोर अचीवमेंट एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोस्तों अचीवमेंट तो बढ़ेंगी यहाँ से,
आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रेवल बोनस में भी जाओगे, कार बोनस में भी जाओगे, तो अचीवमेंट की शुरुआत तो हो चुकी है। बट दोस्तों अचीवमेंट के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी शुरुआत हो चुकी है। तो कई लोग अचीवमेंट को तो याद रख लेते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। जैसे वो 10% 13% पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे भी कम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टर पे। और ऐसे ही जैसे वो ऊपर गए थे वैसे ही वो धड़ाम नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि मैंने टीम बना ली है, उसकी जिम्मेदारी भी तो है मेरे पास में, टीम को भी तो संभालना। जो मैंने सीखा, मेरे सीनियर ने मेरे को सिखाया, वो मेरे को टीम को भी तो सिखाना है। यहाँ पे भूला तो गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो चीज आपने सीखी है और आपने नहीं सीखी है तो सीखना शुरू करना है। मेन मेन दो तीन चीजें तो जरूर आनी चाहिए, प्लान देना आना चाहिए, डेमो करना आना चाहिए, और नया पर्सन कोई ज्वाइन होता है उसको शुरुआत के 10 कदम जो हम बताते हैं वो आपको करना आना चाहिए। राइट। तो पहला लीडरशिप टाइटल हमने अचीव किया तो हमें बेनिफिट स्टार्ट हो गया। अब मोदी केयर बोलती है कि एक लेवल लीडरशिप का और क्रिएट करो अपनी टीम के अंदर। एक लेवल और क्रिएट करते हैं तो मोदी केयर क्या बोलती है, हम आपको एक और इनकम देना स्टार्ट करेंगे। वो इनकम है, जस्ट सेकेंड, वो इनकम है दोस्तों डायरेक्टर बोनस के बाद टीम बिल्डर बोनस। 14% पूल होता है, ये कम मिलता है सीनियर डायरेक्टर नबो लेवल को ये मिलता है। इसको लेने का क्राइटेरिया क्या है, इसको लेने का क्राइटेरिया पहला तो अपनी खुद की शॉपिंग 26 पीवी की होनी मैंडेटरी है दोस्तों, कम से कम 26 पीवी की शॉपिंग होनी जरूरी है। उसके बाद आपकी टीम में जो डायरेक्टर है वो तो अपना 1250 करेगा। उस डायरेक्टर को छोड़ के जो भी आपकी टीम है, सीनियर डायरेक्टर के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपकी टीम है उससे 1100 पीवी आपको करना है। राइट। तो यहाँ पे आपको सीनियर डायरेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको भी ये टीम बिल्डर बोनस मिलता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, जिसकी दो टीम के अंदर दो डायरेक्टर हैं, वो दो डायरेक्टर को छोड़ के 900 पीवी इसको करना पड़ता है। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे आपको दिखेगा ये पीजीपीवी आपको कम होता चला जाता है। और ये पीजीपीवी का फंडा दोस्तों रहता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर चले जाते हैं, उसके बाद खुद का सेल्फ शॉपिंग करना जरूरी है। उसके बाद 6 के 6 लोगों को आगे बढ़ाओ, 6 के 6 लोगों को अचीवमेंट कराओ, और आप उनके लिए एफर्ट लगाओ, उनको गाइड करो, और आप लगातार आपके पे आउट यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे। राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो मोदी केयर की सबसे शानदार इनकम है, सबसे बड़ी इनकम है, और सबसे बड़ी इसकी वैल्यू निकल के आती है। अगर जो भी बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट हमारे होते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होती है दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। राइट। तो इस बोनस में आने के बाद आपको लगता है कि मैं एक रॉयल्टी इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों। ये लेवल कब आता है, पहले मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट लेवल है लीडरशिप का, खुद के अंदर लीडरशिप डेवलप करना। सेकंड लेवल है आपकी टीम में जो लोग आए हैं, आपने 4 लाख से स्टार्ट किया है, आपने 6 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन 6 लाख के अंदर जो लीडर, एक एक लीडर को खड़ा करना, डायरेक्टर बनाना। तीसरा लेवल क्या है दोस्तों, जो लीडर सक्षम है उसकी टीम को और आगे जैसे बढ़ाते हैं आप, तो आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट होता है। मोदी के बिजनेस प्लान 6 लोगों को ढूंढने का प्लान नहीं है। कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि 6 लेग में 6 लोग ढूंढ लो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। 6 लेग में कम से कम एक एक लीडर को आइडेंटिफाई करने का प्लान है ये। सोच के देखिए, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें। 6 लेग के अंदर 6 लोगों को ढूंढने का प्लान नहीं है ये। 6 लेग के अंदर कम से कम एक एक लीडर को ढूंढने का प्लान। अगर आपने 6 लेग के अंदर एक एक फैमिली को, एक एक ड्रीमर फैमिली को ढूंढ लिया, तो दोस्तों आपकी इनकम कभी भी रुकने वाली नहीं। आप मोदी केयर की तकरीबन सारी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं टिल हाउस फंड। आप मोदी केयर से विदेश यात्राएं भी जाएंगे हर साल 2 बार। आप मोदी केयर से एक बढ़िया सी गाड़ी भी ले चुके होंगे कुछ समय के बाद। आप मोदी केयर की इनकम से घर भी बनाएंगे बहुत शानदार। ये सारी चीजें हो सकती हैं सिर्फ 6 ड्रीमर फैमिली अगर आप ढूंढ ले तो। कितने लोगों में से, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनमें से 6 ड्रीमर आपकी टीम में हो सकता है। 6 टीमों में, हर टीम में 10-10, 20-20, 50-50 लोग हों, बट उसमें से एक एक सीरियस फैमिली, एक एक सीरियस लीडर को आइडेंटिफाई आपको करना है अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो। वो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा एक्शन से, जब आप काम करते हैं खुद ब खुद जो ड्रीमर होता है
वो आपके साथ में आके काम करने लग जाएगा दोस्तों, राइट। तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का क्राइटेरिया क्या होता है? कोई भी हमारी एक लेग जब 97,200 बिजनेस वॉल्यूम करने लग जाती है, यानी पीवी की बात करें तो 3600 पीवी का बिजनेस करने लग जाती है, तो उस लेग से हमें यहाँ से लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आता है, राइट। तो ये ये कितने जनरेशन तक आता है दोस्तों? ये 8 जनरेशन तक आता है, राइट। यहाँ ये सीनियर डायरेक्टर से शुरू हो जाता है, सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव, यानी आपको सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी है और आपकी टीम में एक पर्सन को डायरेक्टर होना जरूरी है और 97,200 बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरी है, तो यहाँ से आपको ये बोनस आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। आपको ये दिख रहा है, मोर डेप्थ अर्न्स यू मोर। जो पेड हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो आप बोल रहे थे, सभी लोगों ने बोला था कि इसकी जो एज है वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों एज ज्यादा होगी दोस्तों? क्योंकि उसका नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी जड़ें ऐसी हैं, फैल भी रही हैं तो डेप्थ के अंदर भी जा रही है, यानी विड्थ भी है दोस्तों, डेप्थ भी है। तो हमारा प्लान, हमारा टीम कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब हमारी विड्थ और डेप्थ दोनों डेवलप हो रही होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। इन एग्जांपल्स को देखोगे कैसे कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन भी आपको समझ में आएगी। हम कुछ एग्जांपल्स इस पीपीटी को कवर करने के बाद देखेंगे, एक बार पूरे प्लान को हम थोरोली स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ एक अच्छी इनकम ही नहीं, मोदी के एक अच्छी इनकम ही नहीं, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी देता है, राइट। और दोस्तों मोदी केयर, आज अभी आपको पता लगा होगा, मोदी केयर का भी 3 दिन का मोदी केयर एडवाइजरी काउंसिल का एक प्रोग्राम चल रहा है, 21, 22 और 23, आज शायद से उसका लास्ट डे है। बहुत ग्रैंड इवेंट चल रहा है। तो ऐसे एक लाइफस्टाइल जो बिल्ड करें, ऐसे इवेंट भी मोदी केयर देता है। क्या क्या इनकम मोदी केयर ऐसे देता है जिससे आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है? तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ट्रेवल की। जहां बात आती है लाइफस्टाइल की, आज की टाइम पे सबसे पहले आती है बात ट्रेवल की। हम कहाँ जाते हैं दोस्तों, उससे हमारा लाइफस्टाइल पता लग जाता है कि एक इंसान शिमला मनाली जा रहा है, एक इंसान गोवा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल स्टेटस आज के डेट में बन चुका है। एक पर्सन फॉरेन ट्रेवल जा रहा है तो एक बड़े लाइफस्टाइल का ये कहीं ना कहीं सिंबल है। तो दोस्तों आपको ड्रीम लाइफस्टाइल के लिए, आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए क्या करना है? सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करना है मोदी केयर के अंदर। जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करने लग जाते हैं तो आपको ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो 3% होता है। ये कितने जनरेशन तक मिलेगा दोस्तों? ये आपको 5 जनरेशन तक मिलता है। सीनियर डायरेक्टर से लेकर जीबीटी रैंक तक ये बोनस आपको दिया जाता है। हर साल एक फॉरेन ट्रिप इस ट्रेवल बोनस के थ्रू जाती है। 2 तरह की ट्रिप हर साल, फॉरेन ट्रिप, 2 फॉरेन ट्रिप जाती हैं। एक ट्रेवल बोनस के थ्रू जाती है और एक टारगेट बेस्ड ट्रिप जाती है। तो दोनों ट्रिप आप क्वालिफाई करें तो दोनों ट्रिप में आप जा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी टीम, आप एक्ससीडी लेवल को क्वालिफाई करते हैं। एक्ससीडी कौन सा लेवल होता है? एसईडी वो लेवल होता है जहां पे आपकी 3 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई होती है, 3 महीने लगातार होती हैं। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 3 consecutive months ऑफ एसईडी, एटलीस्ट 3 महीने क्वालिफाई होती है। तो 4th मंथ से फिर लाइफ टाइम के लिए आपको कार बोनस मिलना स्टार्ट होता है। और आज ये कार बोनस मोदी केयर ने स्टार्ट किया था 2015 में। 2015 से पहले मोदी केयर कार बोनस मोदी केयर नहीं देती थी, ये इनकम ऐड करी थी 2015 के अंदर। यानी आज 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं कार बोनस देते हुए। और आज 6 साल के अंदर, आज 6 years के अंदर जो अचीवमेंट है, जो कार्य मोदी केयर के अंदर है, वो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है दोस्तों। आज मोदी केयर में, आज से कुछ टाइम पहले जब 3-4 साल हुए इस कार बोनस को, तो लोगों ने लग्जरी गाड़ियां लेना स्टार्ट किया। आज 6 साल हो गए तो आज लोगों ने 2-2 लग्जरी गाड़ियां लेना स्टार्ट किया। आज आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ग्रुप के अंदर एक डाला, गणेश जी, गणेश देवगढ़िया जी, जो होटल के अंदर वेटर हुआ करते थे, 1200 रुपए की सैलरी थी उनकी। 1200 रुपए दोस्तों, सोच के देखना, 1200 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी होटल के अंदर। आज वो, अभी रिसेंट 1 या 2 दिन पहले, वो मोदी के से सेकंड लग्जरियस कार जो ओडी Q5 वो लेके आए हैं, उससे पहले जगुआर ड्राइव करते हैं। ही इज ऑन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर के हाईएस्ट टाइटल पे हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आज क्रिएट हो रही हैं इस कार बोनस से। हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। तो जब आपका कार बोनस 1 लाख रुपए होगा इकट्ठा, तो आप 2 व्हीलर ले सकते हैं। आपके कार बोनस जब 2, 3, 5 लाख रुपए होगा तो आप सोचेंगे कोई 4 व्हीलर ले लो।
आप जब आपके कार बोनस इकट्ठा होके 20-25 लाख रुपए हो गया, 15-20 लाख होगा, तो सोचेंगे बढ़िया सी गाड़ी ले लो। फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसकी लिमिट है हर महीने 1 लाख रुपए आ सकता है दोस्तों इससे। जैसा आप काम करेंगे हर महीने आपको 5,000 भी आ सकता है, 50,000 भी आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 1 लाख रुपए महीना। जो लोग आज टॉप टाइटल पे हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, वो हर महीने सिर्फ कार बोनस लेते हैं 1 लाख रुपए अलग से। और 1 लाख रुपए माय डियर फ्रेंड्स, कार बोनस बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ कार के लिए 1 लाख रुपए, राइट। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। आप हैं, आपके 3 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई अलग अलग लेग में, क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर, और तीन टीम को छोड़ के 600 पीवी आप अलग से करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कार बोनस के लिए, राइट। उसके बाद सपना होता है एक अच्छे से घर का, तो ड्रीम होम बोनस पूल से मोदी केयर आपके सपनों का घर भी दे सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कब होता है, जब आपके 6 लोग इस स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लोग आपके डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट इतना ही होता है, खुद की 26 पीवी की शॉपिंग करना। ये करना मैंडेटरी है। पता लगा 2 लाख रुपए का पे आउट बनाओ, खुद की शॉपिंग करना भूल गए, तो वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए याद रखना है, खुद ही नहीं अपनी फैमिली को भी मोदी केयर के प्रोडक्ट की हैबिट आपको डाल देनी है। किसी भी रीजन से यार कल को आपको याद ना रहे शॉपिंग करना, तो आपके भी, आप कोई ना कोई तो आपकी फैमिली में कर सके, याद रखना है। और ये बोनस कितना आ सकता है, हाउस बोनस हर महीने 1,20,000 रुपए। आज मोदी केयर में बहुत सारे जीबीडी ऐसे हैं जो हर महीने 1,20,000 रुपए उनको सिर्फ होम बोनस आता है। 1,20,000 हर महीने, एक बार नहीं आएगा लाइफ में, हर महीने आएगा 1,20,000। 1,20,000 तक आता है। मेरे को आज 20,000 रुपए से ज्यादा हर महीने हाउस बोनस आता है, 20,000 से ज्यादा। बट आज मेरे को लॉस लगता है कि यार कंपनी जब 1,20,000 दे रही है, तो हम 20,000 रुपए में सिर्फ सेटिस्फाई क्यों। हमें कार, अपना कार बोनस ही बढ़ाना है, हाउस बोनस ही बढ़ाना। और जो लोग अभी कार बोनस में नहीं आए हैं, जो लोग अभी ट्रेवल बोनस में नहीं आए, उनका टारगेट क्या होना चाहिए, उनका टारगेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी मोदी केयर जो इनकम आपको दे रही है उस तक पहुंचना। मेरे को कैलकुलेशन नहीं पता था पहले दिन, मेरे को इतना ही पता था एक डायरेक्टर अपनी टीम में लेके आऊंगा तो फॉरेन जाने का मौका मिल जाएगा। 3 लोगों को डायरेक्टर बना दिया तो कार बोनस मिल जाएगा। 6 लोगों को डायरेक्टर बना दिया तो मेरे को हाउस बोनस मिल जाएगा। इतना ही समझ में आता था, बस उसी पे काम के, फिर आइडेंटिफाई करता था, हाँ यार इस लैब में ये बंदा डायरेक्टर जा सकता है, ये बंदा सीखने के लिए तैयार है, ये मीटिंग्स में आता है, ये प्लान भी करता है, ये जा सकता है। जो बंदा आगे बढ़ने वाला है वो दिख जाता है इन एक्टिविटी से। जो आगे बढ़ने वाला पर्सन नहीं होता वो ट्रेनिंग में नहीं आता, ठीक है, वो अपलाइन को कॉल नहीं करता, वो कहीं ना कहीं आपको उसकी एक्टिविटी से पता लग जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टेड आगे बढ़ने। और बोलते हैं दोस्तों, जो इंसान खुद पैसा ना कमाना चाहता हो उसको भगवान भी पैसा नहीं कमा सकता। तो खुद चाहना जरूरी है आपको। जो आपकी टीम में एक सीरियस पर्सन है, जो खुद से चाहत रखता है, वो चाहत होनी जरूरी है, उसके साथ में आप काम जरूर करें, राइट। तो होम बोनस आपको 4th मंथ से आता है, जब आप 3 महीने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, यानी 6 लेग आपकी डायरेक्टर क्वालिफाई होती है, तो 4th मंथ से फिर ये लाइफ टाइम आएगा आपको, राइट। उसके बाद एक और इनकम है दोस्तों, जो अटूट बंधन बोनस जिसको बोला गया है। अटूट बंधन बोनस, यहाँ से आपको एक और बड़ी अचीवमेंट होती है, आप समीर मोदी जी के पर्सनल ग्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, जिसको नाम दिया गया अटूट बंधन बोनस। यानी मोदी की एक फैमिली है, एक फैमिली बिजनेस यहाँ पे डेवलप करना, एक फैमिली की तरह से लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उसको बोला गया अटूट बंधन, रिश्ता दिल का। तो यहाँ पहुंचने पे, यानी ये आपको मिलता क्राउन डायमंड डायरेक्टर से लेके जीबीडी टॉप के 3 जो टाइटल हमारे, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, इन 3 रैंक में आप शामिल हो जाते हैं, तो आपको अटूट बंधन बोनस मिलना स्टार्ट होता है। बहुत शानदार इनकम है, बहुत मजा आता है जब आप अपने पे आउट के अंदर अटूट बंधन बोनस को देखते हैं। ये कितने जनरेशन तक मिलता है दोस्तों, ये आपको 9 जनरेशन तक मिलता है, राइट। कितना मिल सकता है, बात आती है भाई कितना मिल सकता है। मिनिमम की तो कोई वो नहीं है भाई, मिनिमम तो जितना काम करोगे, बहुत कम काम के तो कम मिलेगा, बट मैक्सिमम ये कहाँ तक मिल सकता है, मैक्सिमम 21 लाख रुपए महीने तक मिल सकता है। और सुरेखा मैम को, कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको 21 लाख रुपए सिर्फ अटूट बंधन बोनस से आता है, 21 लाख रुपीज। दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए छोड़ दो, 21,000 रुपए भी आने लग जाए ना इसमें से, तो अटूट बंधन बोनस 21,000 आने लग जाए,
बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। जब मैं मोदी केयर के अंदर आया था, ये प्लान व्लान समझ में नहीं आया था, इतना चीज समझ में आया था कि यार सुरेखा मैम 75 लाख रुपए उस टाइम पे कमाती थी, 75 से 80 लाख रुपए होती थी उनकी। तो मैं ये सोचता था सुरेखा मैम का अगर वो 100% कर सकती हैं, पर्सन पहले दिन ना अपने आप पे डाउट रखता है मैं उतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि उनका 1% भी हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर उनका 1% भी कर लिया जाए तो लाइफ बेटर हो जाएगी दोस्तों। यही सोचना, आज वो 1.25 करोड़ रुपए कमाती हैं, तो सोचना हम और आप मिलके 1%, 10% भी करेंगे उनका, तो कहां तक पहुंचा जा सकता है। लॉस नहीं है दोस्तों, फायदा ही फायदा है। बट ये फायदा जब मिलेगा जब हम काम करने लग जाएंगे। आज आप लोगों ने एक नई चीज देखी होगी अभी, मोदी केयर, के मोदी यूनिवर्सिटी, जो मोदी ग्रुप का ही यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके साथ में टाई अप करके मोदी केयर लेके आ रहा है दोस्तों डिप्लोमा एंड बीबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है कि कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और मोदी केयर के साथ में टाई अप करके वो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो अटूट बंधन बोनस है। तो जैसे जैसे हम, ये एक ओवरव्यू है इस पूरे प्लान का, नीचे से इसको देखें। जब हम मोदी केयर को स्टार्ट करते हैं 7% से, तो इमीडिएट स्टार्ट करते हैं जो बंदा अपना भी प्रोडक्ट खरीदेगा ना, उसको भी मोदी केयर कुछ ना कुछ दे रही है। उसको भी मोदी केयर बोल रही है चलो यार 7% कैशबैक ले लो बिजनेस वॉल्यूम का। थोड़ा सा उसने मेहनत किया, 10% चला गया, तो उसको अपने डाउन से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है 3%, फिर वो 13%, 15%। जैसे ही वो डायरेक्टर बना, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टर आ गए, डायरेक्टर आए तो डायरेक्टर बोनस मिलना स्टार्ट हो गया। डायरेक्टर को मोदी केयर बोलता है कि एक लीडरशिप टाइटल है, और एक लीडरशिप टाइटल पे कहीं पे भी हो ना आप, अगर एक जॉब के अंदर लीडरशिप टाइटल पे हो, मैं तो बोलता हूँ जॉब में हर कहीं जगह एक टास्क दिया जाता है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बट एक लीडर को खुद के काम के अलावा भी, एक टीम लीडर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है, आपको टीम से इतना काम कराना है। तो मोदी केयर का लीडरशिप टाइटल डिजर्व करने के लिए आपको कुछ काम करना है, वो 1250 पीवी करना है। अगर आपकी टीम में सिर्फ 11 लोग 100 पीवी कर रहे हैं, तो आपका 1250, 11 छोड़ दो, 5 लोग भी 100 पीवी कर रहे हैं, तो 500 वहां से आ गया। खुद आप करोगे और 2 3 4 लोग नए भी रिक्रूट करोगे, इतने लोग मिलके तभी भी आपका ये बोनस हो जाना है। यानी आपकी टीम में 5 7 लोग भी एक्टिव है ना, तो बहुत आसानी से आप डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई करते हैं। और आपकी टीम 25 30 लोगों की होगी, बट आपने अपनी स्किल को उतना भी अपग्रेड नहीं किया कि मैं 5 7 लोग मेरी बात सुनने लायक हो जाए, तो दोस्तों ये बिजनेस प्लान आपको पैसा जब तक नहीं देगा। यानी जैसे जैसे लीडरशिप डेवलप होगी, वैसे वैसे ये प्लान आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तो आज के बाद अर्निंग पे फोकस ना करके लर्निंग पे फोकस कर रहा है दोस्तों। वो बोलते हैं ना फर्स्ट लर्निंग, फिर लर्निंग जैसे ही पूरी हो जाए तो एल हटा देना है। लर्निंग, लर्निंग में से अगर एल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग बचता दो। तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग। कई लोग बोलते हैं जब ट्रेनिंग आती है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप आती है, तो कई कई लोग, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग मेरे को एक क्वेश्चन करते हैं, सर अभी तो पैसे नहीं आए हैं, अभी पैसे आएंगे जब हम सीख लेंगे। दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं दिखाई दे देती आपको? मैं इंजीनियर हूं, मैंने पहले इंजीनियरिंग करी, पहले पढ़ाई करी, पहले सीखा, फिर जॉब लगी। अगर कोई अकाउंटेंट हमारे बीच में है तो पहले उसने डिग्री लिया, अपना सीए उसने किया, पहले सीखा, फिर उसको पैसे मिले। एक सपोज एक मैकेनिक भी है, एक मैकेनिक को भी पहले अपना काम सीखा है, तब उसको पैसे बाद में मिलेंगे। बट वो ही सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बोलते हैं पहले हम पैसे कमाएं फिर सीखेंगे। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है दोस्तों। पहले सीखना पड़ता है, फिर पैसे कमाने हैं। इस बिजनेस के अंदर एक बार सीख लिया तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने, यहाँ पे कोई दोबारा लगाना नहीं है, सिर्फ आपको कमाने हैं। तो इस प्लान को समझना है, ये प्लान सिर्फ लीडरशिप का है। जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, और जैसे जैसे जो आपको सीखना है वो ही आपको अपनी टीम में सिखाना है, कोई नया चीज नहीं। आप 16% तक अगर सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा बहुत नोट्स बनाएंगे, जो चीजें सीखी उसको डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है जितना आपने सीखा उतना नहीं समझा पाए,
कोई आप 2 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करके आए, 2 घंटे नहीं बोल पाए, 10 मिनट तो बोल सकते हैं। 10 मिनट भी बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो 10 मिनट वाली नॉलेज आपके साथ इकट्ठा हो जाएगी हमेशा लाइफ टाइम, और वहीं से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। राइट डियर फ्रेंड्स, तो हमें इस प्लान को समझना है। और आज भले ही आप 7% पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर जो सीखने की हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। एक पर्सन का जब लक्ष्य ही बड़ा नहीं होगा तो वो सीखना चाहेगा ही नहीं। जब लक्ष्य, एक पर्सन जो लक्ष्य लक्ष्य अपना बना लेता कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वो बाय डिफॉल्ट पढ़ाई ज्यादा करने लग जाएगा। अगर उसका लक्ष्य बड़ा नहीं होगा ना, उसका लक्ष्य होगा यार छोटी मोटी जॉब मिल जाए, तो वो कम पढ़ाई करेगा। उसका लक्ष्य होगा आईएएस आईपीएस मेरे को बनना है, बनना है तो बनना है, सिविल सर्विसेज मेरे को क्लियर करना है, तो वो पर्सन बाय डिफॉल्ट ज्यादा लर्निंग करना स्टार्ट करेगा। तो सेम मोदी केयर का बिजनेस है। जो पर्सन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जाना चाहता है तो वो लर्निंग पे भी फोकस करेगा और वो अपने एक्शन पे भी बाय डिफॉल्ट फोकस करना स्टार्ट करेगा। वो ज्यादा प्लान शो करना स्टार्ट कर देगा और ज्यादा फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो अभी दोस्तों हमारा एक ऑफर चल रहा है, ट्रॉली बैग का बहुत बड़ा ऑफर है। उसके अलावा भी कई सारे ऑफर हैं। स्पॉन्सर क्लब ऑफर है जहाँ पे एक पर्सन को सिर्फ 50 पीवी, कम से कम 50 पीवी की शॉपिंग करा के स्पॉन्सर करते हैं इस महीने में, तो हमें दोस्तों 500 रुपए का कम से कम एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में ट्रॉली बैग के लिए 3750 बिजनेस वॉल्यूम हम करते हैं 2 महीने में, अक्टूबर और नवंबर में, यानी 140 पीवी अक्टूबर में, 140 पीवी नवंबर में। तो हमें ट्रॉली बैग के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इवनिंग दोपहर तक मैं देख रहा था 3-4 बजे तक करीबन 51 लोग क्वालिफाई कर चुके थे। उसके बाद भी 10 से 15 लोग या 20 लोग तक क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये टारगेट हमें कम से कम 100 क्रॉस करना है दोस्तों 25 तारीख तक, और मैं और आप मिलके ये इजीली कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम 51 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर 51 लोग एक एक पर्सन को भी अगले 2 दिन के अंदर ये क्वालिफाई कराएंगे तो हम सब मिलके 100 क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों। राइट, तो आपकी टीम में हर किसी को आपको इस ऑफर की जानकारी देनी है, हर किसी को इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि आपको एक बहुत शानदार यूएस पलो ब्रांड का आपको ट्रॉली बैग मिल रहा है। राइट, तो दोस्तों आज किसी का भी क्वेश्चन अभी तक रहा हो, आज जो हमने बातें करी, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले 5-7 मिनट में इस सेशन को एंड करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं राइट देता हूँ आपको क्वेश्चन पूछने का। अनम्यूट आप करके के बोल भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। निशा रानी बात कर रही हूँ सर। यस सर मैम। ये था कि 3750 भी करने हैं डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए जी 3750 भी करने होंगे सर। 33,750 में। 33,750 करने होंगे, लेकिन अब की बार जो ये ऑफर आ रहा है इसमें पीवी बढ़ रहे हैं सर, तो 1250 पीवी करने होंगे, तो ये लगेगा ना उसमें हाँ जो जी वो एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर सपोज आपके 800 हुए नॉर्मली और 450 आपको एक्स्ट्रा पीवी के मिल गए, तो 800 प्लस 450 होकर 1250 भी हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा पीवी मिलके, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बीवी का उसमें कोई रोल नहीं होगा सर, बीवी कम भी होंगे तो चलेगा? हाँ, बीवी कम भी होंगे तो चलेगा, बट बीवी कम होंगे तो जो बिजनेस की कैलकुलेशन है, पे आउट जो बनता है वो बीवी होगा, तो पे आउट बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। क्वालिफाई आप हो जाएंगे तो जो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम के 6% पॉइंट निकलते हैं। अगर आपका 33,750 होगा तो उसके 6% पॉइंट निकाल लो कितने होंगे, तो पे आउट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। आप 33,750 भी नहीं होंगे, मान लो 25,000 पे ही आपने क्वालिफाई कर लिया एक्स्ट्रा पीवी जोड़ के, तो 25,000 के अकॉर्डिंग पे आउट बनेगा, बट ओके क्वालिफाई माना जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम ने किया, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ही क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ सर। जी पूछो। अगर अगर हम 2 डायरेक्टर हमारी लेग में होंगे तो कौन सी रैंक होगी सर? सीनियर डायरेक्टर पता है, उसके बाद सीनियर दो एग्जीक्यूटिव दो डायरेक्टर पता है? दो डायरेक्टर एक ही लेग में होंगे या मैम अलग अलग लेग में? अलग अलग लेग में होंगे सर। दो दो लोग अगर अलग अलग लेग में है तो हमारी रैंक होगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ, मैं एक बार स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए। मेरा स्क्रीन पे क्या दिख रहा है एक बार मेरे को कंफर्म करेंगे मैम? यस सर, अभी तो ब्लैंक है। अभी अभी कुछ कर्सर, हाँ यस सर, सर्कल ठीक, दिख रहा है सर। ठीक है। तो जब हम 4001 पीवी करके खुद पहुंचते हैं तो हम डायरेक्टर कहलाते हैं।
उसके बाद पहला रैंक आएगा उससे बड़ा जब हमारी टीम में एक पर्सन 16% पे पहुंच जाएगा और डायरेक्टर बन जाएगा। ये पर्सन 16% पे आता है, हम भी 16% पे हैं, तो हम कौन सी रैंक पे होगी? ये हमारी टीम में 16% यानी ये डायरेक्टर है, तो हमारी रैंक होगी सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर, तो सीनियर डायरेक्टर जब हैं तो 16% जो डायरेक्टर है उसको छोड़ के 1100 पीवी हमें करने हैं। जब हम सिर्फ डायरेक्टर थे, हमारी टीम में कोई डायरेक्टर नहीं था, तब हमें कितने करने थे? 1250 पीवी। मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए सबको। 1250 पीवी, ठीक है। एक डायरेक्टर आया तो बाकी की जितनी टीमें रहेंगी हमारी, मान लो ये भी है, ये टीम भी है, ये टीम भी है, ये टीम भी है, इन टीमों से मिलके हमें 1100 पीवी करना है। अब सपोज दूसरा पर्सन भी डायरेक्टर बन जाए कुछ टाइम के बाद, ये दूसरा पर्सन भी डायरेक्टर यानी 16%, दो लोग डायरेक्टर बन गए तो हमारी रैंक हो जाएगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको हम बोलते हैं ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हमें इन दो लोग, ये दो लोग तो अपने 1250 करेंगे, जो दोनों लोग डायरेक्टर हैं उनको छोड़ के हमें करना 900 पीवी। तो जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टीम में डायरेक्टर आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ये टारगेट कम होता जा रहा है। हमारी टीम में अगर 3 लोग डायरेक्टर आ गए, ये वो रैंक होती है 3 लोग डायरेक्टर आते हैं, इसको बोलते हैं एसईडी, यहीं से हमें कार बोनस मिलता है। तो एसईडी जब होंगे, हमारे 3 लोग डायरेक्टर होंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, तो उसके अलावा हमें 600 पीवी करना पड़ेगा। फिर चौथा पर्सन भी बन गया डायरेक्टर, तो 4 लोग डायरेक्टर होंगे, तो रैंक होती है प्लेटिनम डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर। तो इस रैंक पे हमें सिर्फ 300 पीवी का बिजनेस करना पड़ता है साइड से। और 5वां बंदा भी डायरेक्टर चला जाएगा जब भी प्लेटिनम रैंक रहती है। उसके बाद 6% अगर डायरेक्टर हमारी टीम में चले गए तो हमारी रैंक हो जाएगी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। इस रैंक पे हमारा टारगेट हो जाता 0। हमें सेल्फ नहीं करना पड़ता, अपनी टीम को क्वालिफाई करना पड़ता, अपनी टीम पे फोकस करना पड़ता है, राइट। और यहाँ से हमें हाउस बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हमारी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक की रैंक। उसके बाद क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, ये जब 8 लोग डायरेक्टर अलग अलग टीम में चले जाते हैं। उसके बाद आरबीडी, जब 11 लोग डायरेक्टर चले जाते हैं, लिख देता हूँ आरबीडी। और जब जीवीडी कम बनेगा पर्सन, जो सबसे बड़ा टाइटल है मोदी केयर का, जीवीडी जब बनेगा जब आपकी टीम में 14 लेग आपकी डायरेक्टर बन जाए। ठीक है, आई थिंक इस ग्राफ से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे रैंक आपको बढ़ानी है। यस सर। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। कोई भी छोटा बड़ा क्वेश्चन है, ये मत सोचें कि मेरा तो क्वेश्चन पता नहीं क्या सोचेगा कोई। आपका क्वेश्चन है तो वो छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। सर ये एयर प्यूरीफायर के ऑफर्स एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके, एयर प्योरीफायर के ऑफर्स हैं। एयर इस टाइम पे अगर हम एयर प्योरीफायर लेते हैं तो एयर प्योरीफायर की कॉस्ट है 18,000 रुपये, 17,999 रुपये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है ब्रिज सर? हाँ जी, व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, एयर प्योरीफायर, इसका जो डीपी प्राइस है वो है 17,999। जो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है इस पे वो हमें मिल रहा है 333। सॉरी नहीं दिख रहा आप जो लिख रहे हो। पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था जो मैंने लिखा? पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, अब दिख रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? इसका बिजनेस वॉल्यूम है 9,000, इसका पॉइंट वैल्यू है 333। पीवी पे मिल रहा है 333, बट अभी एक्स्ट्रा पीवी आज लास्ट डेट है। अगर आज कोई बाय इसको करता है तो एक्स्ट्रा पीवी के थ्रू उसको 100 पीवी और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि 100 का लिमिट है, 100 से ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो 100 पीवी उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी आज की शॉपिंग पे 433 पीवी उसको मिल रहे हैं। साथ में 2500 इस मंथ के एंड तक
मैं लिख देता हूँ, मंथ एंड तक अगर कोई भी ऑफर सेलेक्ट नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट 2500 रुपए का कूपन उसका जनरेट हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट मंथ में वो कोई भी 2500 रुपए के प्रोडक्ट खरीद सकता है। मतलब नो ऑफर करना है। हाँ, उस पे नो ऑफर सेलेक्ट करके जाते हैं तो 2500 रुपए का ऑफर है। अदरवाइज आप राम दरबार का भी ऑफर ले सकते हैं। राम दरबार के ऑफर में आपको 6 राम दरबार मिलते हैं, जिसको आप दिवाली पे गिफ्ट कर सकते हैं लोगों को। बहुत अच्छा ये राम दरबार आपको मिल रहा है। मैंने भी राम दरबार ऑफर यहाँ पे यूज किया है, राइट। राम दरबार ऑफर आपको इसका कीमत देना पड़ता है आपको 755 रुपीज, 125 रुपए आई थिंक पर राम दरबार पे आपको देना पड़ रहा है। तो ये टोटल 755 रुपए देना पड़ रहा है। बट 6 राम दरबार की कीमत है 13,000 रुपए के लगभग, 13,000 अप्रोक्स इनका कीमत है। तो 13,000 रुपए के राम दरबार आपको 6 राम दरबार 755 रुपए में आपको मिल जा रहे हैं। तो ये ऑफर है। उसके बाद आप चाहें तो रीपर्चेज ऑफर भी लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा बेनिफिट आपको राम दरबार या 2500 रुपए का कूपन से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये ऑफर है अगर इसको हम खरीदते हैं, यानी 2500 रुपए ये लेस हो सकते हैं अगर हम सोचे तो एक तरह से, या 6 राम दरबार जिनकी कीमत है 13,000। और सर इस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस को बूम करने के लिए किस तरह से फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं? और इस प्रोडक्ट का एक और बेनिफिट होगा कि एक 7% के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन बताऊं इसकी, तो जो पे आउट बनेगा जो 7% है वो बाय डिफॉल्ट 10% पे चला जाएगा। तो 9,000 बिजनेस रूल का 10% यानी 900 रुपए का पे आउट उसको बनेगा। जो पर्सन 16% है ना वो है उसको डायरेक्ट 1440 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। किसी का माइक एक बार अनम्यूट हो गया है, निशा जी का था। तो फ्यूचर में ओके निशा जी अपना माइक म्यूट करो, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 एयर प्योरीफायर अगर पूरे मंथ में हम रिकमेंड करें लोगों को, पूरे मंथ में अगर हमारी पूरी टीम में 4 एयर प्योरीफायर सेल हो जाते हैं, बल्कि 3 से ही हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत रीपर्चेज अपनी आईडी पे भी करता है, तो हमारा डायरेक्टर क्वालिफाई तो उतने से ही हो जाएगा। और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर जिस पर्सन को करना है पूरे महीने में 9 एयर प्योरीफायर वो सेल कर देता है अपनी टीम में, तो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर चला जाता है। और इसका फ्यूचर में अभी अपकमिंग फ्यूचर में इसका बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों दिवाली पे आपको पता है कि बहुत सारा पोल्यूशन होने वाला है। और दिवाली पे नहीं, ये जो महीने आने वाले टाइम में, ये अगर हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें तो ये बहुत जितनी भी मेट्रो सिटीज है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड मंथ्स ये होते हैं। तो इस टाइम पे तो आपको अपनी फैमिली को मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी है। एक अगरबत्ती वाला भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं आप, और इन फ्यूचर इसके और भी कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी आने वाले हैं। तो ट्रेनिंग है इसकी टाइम टू टाइम, हर दिन शायद से कोई ना कोई ट्रेनिंग मोदी केयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलती रहती है, उस पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं डिटेल नॉलेज के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज हम हमारा टाइम हो चुका है, आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं दोस्तों। जितने जो भी पर्सन हमारे नियर बाय नोएडा है, कल नोएडा हमारा 11:30 मॉर्निंग सेमिनार है। एड्रेस है D184 सेक्टर 51, जो हमारा GVD फैक्ट्री ऑफिस है उसके अंदर हमारा सेमिनार है। 11:30 बजे जितने भी पर्सन हमारे दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं, गाजियाबाद के हैं, ग्रेटर नोएडा के हैं, वो लोग जरूर इस सेमिनार में पहुंचे और अपने गेस्ट को भी लेके आए, अपनी टीम मेंबर को भी लेके आए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।